हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन को लेकर। जो है एक बड़ी अपडेट आई है और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं। सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो नोटिस जो है वो 27 मार्च को कल रात में ही आया है। इसी को डिटेल में हम समझने वाले हैं कि पीएचडी एडमिशन को लेकर क्या क्या जो है वो चेंज हुए हैं। ठीक है भाई। तो आज से पहले आप सभी को पता है कि भाई अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आप नेट क्वालिफाई करते हो। अगर आपको फेलोशिप चाहिए तो आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो और पीएचडी में एडमिशन लेते हो। ये सारी चीज़ें, लेकिन नेट के थ्रू कभी आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिला। तो आज हम बात करने वाले इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर। ये जो है ये आपकी 2 पेज की पीडीएफ है जिसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। तो जो आपका एनटीए है यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंडक्टेड नेट का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाती है। कौन कंडक्ट करवाता है? एनटीए के थ्रू करवाया जाता है। नेट इज़ कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। 2 साल आपका जो है, साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है, जून और दिसंबर में। नेट स्कोर आर यूज टू अवॉर्ड जो है जेआरएफ फेलोशिप, मतलब जिसके 2 कैटेगरी होती है। एक जेआरएफ होता है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी होती है। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है उसको जो है जेआरएफ में डाल देते हैं, और जिसकी परसेंटाइज थोड़ी कम होगी हम उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बोल देते हैं। मास्टर डिग्री के बेस पे ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होता है। मेनली यूनिवर्सिटी कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू देयर पीएचडी। उसके बाद अगर किसी ने मास्टर डिग्री कर ली है और वो चाहता है कि भाई मुझे जो है पीएचडी करनी है, तो आपको जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में क्या देना पड़ता है? एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बात आई है उसी के ऊपर। अगर जो है मल्टीपल, अगर आपको कहीं पर भी किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप जाके जो है वहाँ पे एंट्रेंस देते हो, देन वहाँ से कॉल आता है, देन आपका एडमिशन जो है वहाँ पे मतलब पता चलता है कि आपका होगा या नहीं होगा। तो ये जो चेंजेस हुए हैं, ये जो 2020 एनईपी 2020, ठीक है, उसके बेस पे ये जो है चेंजमेंट किए गए हैं। बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेशन जो है मीटिंग हेल्ड इन 13 मार्च 2024, यूजीसी हैज़ डिसाइडेड दैट द एकेडमिक सेशन 2024-25 यानी कि 2024-25 का जो एकेडमिक सेशन रहेगा उसमें जो आपका पीएचडी का एडमिशन है वो नेट के स्कोर से भी हो जाएगा। यानी कि आपको किसी एंट्रेंस एग्जाम को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना नेट का स्कोर दिखाओगे और आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा। ठीक है, 70% जो है वो आपका नेट का स्कोर का वेटेज रहेगा और 30% आपका इंटरव्यू का रहेगा, और फिर उसी के बेस पे आपका जो है वो सिलेक्शन होगा। ठीक है भाई, एक अच्छी आप बोल सकते हो। और जून 2024 ऑनवर्ड्स देयरफॉर द नेट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल इन 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में उनको एलिजिबल किया जाएगा। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में जो है जिन बच्चों का जेआरएफ क्वालिफाई होता है, ठीक है भाई, तो जो कैटेगरी 1 है आपका, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, मतलब आपका एडमिशन भी हो जाएगा विद जेआरएफ, आपका जो है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है भाई। कैटेगरी 2 में जो एलिजिबल होंगे उनका एडमिशन होगा पीएचडी में विदाउट जेआरएफ, मतलब बिना जेआरएफ के आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, अपॉइंटमेंट एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है भाई। कैटेगरी 3 में मतलब परसेंटेज के हिसाब से है, जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगी वो कैटेगरी 1 में रहेंगे, जिसकी उनसे कम होगी वो कैटेगरी 2 में रहेंगे, और जिनकी सबसे कम होगी वो कैटेगरी 3 में आ जाएंगे। वो एलिजिबल होंगे एडमिशन टू पीएचडी, सिर्फ उनका एडमिशन होगा पीएचडी में, ना उनको जेआरएफ और ना ही उनको असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। अब ये तीनों कैटेगरी है भाई, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी। तो भाई कैटेगरी 1 में अवार्ड ऑफ जेआरएफ, मतलब अगर आपको जेआरएफ मिल जाता है जब आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो तुम तीनों कैटेगरी में आ जाओगे। कैटेगरी 2 में भाई जेआरएफ में तो नहीं आएगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में आ जाएंगे। और सबसे लोवेस्ट आपका स्कोर है तो भाई जेआरएफ नहीं होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, लेकिन पीएचडी में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो एक अच्छी बात है कि बिना जो है एंट्रेंस के आपका, अगर आपके पास नेट का स्कोर कार्ड है तो आपका हो जाएगा। तो रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड along with marks obtained by candidate to utilize the marks for admission to PhD. JRF qualified student are admitted into PhD program based on interview as per the University Grant Commission minimum standard procedure for award of PhD degree regulation 2022. फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2nd एंड 3rd, जो बच्चे 2nd और 3rd में आते हैं उनका 70% वेटेज रहेगा टेस्ट स्कोर से और 30% वेटेज रहेगा इंटरव्यू फॉर सबमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है, will be जो है based on the combined merit of net marks and marks obtained in the interview viva of ठीक है, marks obtained in net by candidate in category 2nd and 3rd valid for 1 year for admission PhD।
भाई अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है, सपोज आपने 2023 में नेट क्वालिफाई किया, तो 2024 में आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। जैसे जेआरएफ आपका 3 साल के वैलिड होता है, वैसे ही ये जो नेट का स्कोर कार्ड है आपका 1 साल के लिए वैलिड होगा। विद इन 1 ईयर आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा पीएचडी में, अदरवाइज ये आपका जो है फिर वैलिड नहीं रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, विद इन 1 ईयर आपको एडमिशन ले ही लेना है। नोटिफिकेशन जो है आपका जून 2024, यानी कि जून 2024 में जो आपका पेपर होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा एनटीए की वेबसाइट पर। तो ये पूरी डिटेल थी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक एक चीज़ को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहता है तो भाई कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।